नमस्कार, मैं हूं रूबी मलिक। आप देख रहे हैं राजधानी का दरबार। जिला पंचायत चुनाव अभी बहुत दूर है, मगर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। बाराबंकी प्रथम से जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे चौधरी फैजुर रहमान लोगों की समस्याएं सुनने और उनकी समस्याओं को दूर कराने क्षेत्र में उतर चुके हैं। आइए सुनते हैं एक खास बातचीत में कि फैजुर रहमान किस तरह चुनाव लड़ेंगे और उनकी क्या रणनीति रहेगी। राजधानी का दरबार के मुख्य एंकर जमीर अकमल से खास बातचीत। मैं हूं जमीर अकमल, आप देख रहे हैं राजधानी का दरबार। आज हम पहुंचे हैं चौधरी फैजुर रहमान के कार्यालय पर, जो कि बंकी प्रथम से पहली बार ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए जानकारी हासिल करते हैं कि फैजुर रहमान साहब किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से चुनाव जीतेंगे, क्या रणनीति है उनकी, क्या उन्होंने तय किया है। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पिछले करीब 10 सालों से 15 सालों से फैजुर रहमान साहब बसपा के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और इन्हें कभी किसी पद की आवश्यकता नहीं रही और ये बसपा के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में ये काम करते आए हैं। आइए बात करते हैं फैजुर रहमान साहब से कि वो बंकी प्रथम से जो चुनाव लड़ेंगे वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति है। आइए जानते हैं। फैजुर रहमान साहब। आपके समस्त दर्शकों को प्रणाम करते हैं। बंकी प्रथम मेरा घर रहा है, 15 साल से हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। देखा विकास के नाम पे वहाँ पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। गदिया से मेन रोड जो मेव के बगल से जा रही है उस पर भी अगर चला जाए तो सिवाय गड्ढों के, सिवाय ख़राब रास्ते के, नाली का पानी रोड पे बहते हुए देखा गया। कभी वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो इस बार ये विचार किया गया कि क्यों ना बंकी प्रथम से लड़ के उन रास्तों को, उन एरियों को और उन लोगों की सेवा की जाए जिन्होंने 15 साल 10 साल से हमको बहुत सम्मान दिया, बहुत साथ रहे, हमारे हर अच्छे बुरे हमारा साथ दिया। तो इस बार इसी इरादे से हमने सोचा कि बंकी प्रथम से ही ज़िला पंचायत का चुनाव लड़के अपनी चुनावी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत की जाए। इसीलिए इरादा है कि बंकी प्रथम से ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा फैज साहब कि इतने ज़्यादा प्रत्याशी होंगे, अभी वक्त आने दीजिए, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। इतने ज़्यादा प्रत्याशियों के बीच आप अपने आप को क्या सेफ़ महसूस कर रहे हैं? क्या आप बसपा के टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आएंगे? अभी बात चल रही है मेरी टिकट को लेकर भी। अगर बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो निश्चित ही हम बसपा के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। और सेफ़ और ज़्यादा प्रत्याशियों के होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत दिनों से लोग लड़ रहे हैं, बहुत बार वहाँ के चुनाव हो भी चुके और जनता इस बार सबसे ऊब चुकी है। वो सिर्फ विकास चाहती है। इसलिए ये है कि लोगों ने मुझसे कहा हुआ है, बात हुई है हमारी लोगों से, तो हमें लग रहा है हम सुरक्षित तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा जाएगा चुनाव। सुरक्षित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए, बंकी प्रथम के अंतर्गत जो गांव आते हैं उन गांव में आपने भ्रमण किया। इससे पहले भी मैंने आपकी 1-2 मीटिंगें अटेंड की हैं और उसमें देखा है, तो उसमें आपको क्या कमी लगी? वहाँ की जनता क्या मतलब ये मानती है कि पुराना जो वहाँ पे मतलब था डीडीसी मेंबर, उसने विकास वहाँ पे किया या कुछ कमी रही उसमें? क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादातर गांव के लोग डीडीसी मेंबर को पहचानते ही नहीं हैं। कभी उसने क्षेत्र में जाने की कोशिश ही नहीं की, कभी जनता के बीच में नहीं गया। सिर्फ शोषण हो रहा है गरीबों का। कहीं थाना हो, पुलिस हो, तहसील हो, लेखपाल हो, जिस भी जगह लोग जा रहे हैं किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार हो रहे हैं। जनता परेशान हो चुकी है, वो अपने डीडीसी को पहचानती ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये बंकी प्रथम को ही क्यों चुना? आप कहीं और से भी आप चुनाव लड़ सकते थे। आप बाराबंकी में आप रह रहे हैं तो कहीं और से भी लड़ सकते हैं। ये आपने बंकी प्रथम को ही क्यों चुना? बंकी प्रथम से पुराना अटैचमेंट रहा है मेरा, बहुत दिन साथ रहे, बहुत लोग हैं वहाँ साथ के, और बंकी में काम भी किया। वहाँ के लोगों की समस्याएं भी सुनी, लोग हमारे पास भी आते रहे, लोगों की समस्याएं जानी। तो अब वहाँ के एरिया को हम लोगों के बकौल ठीक ठाक जान रहे हैं। तो शुरुआत तो कहीं से करनी ही थी, तो बंकी प्रथम हमको लगता है सुरक्षित सीट रहेगी मेरे लिए, इसलिए बंकी प्रथम से लड़ने का इरादा किया। अच्छा, काफ़ी युवा हैं आप और हमें लगता है कि युवाओं का सपोर्ट भी आपके साथ काफ़ी होगा। तो क्या मतलब जब आप निकल रहे हैं तो क्या आप रैली की तरह आप निकल रहे हैं, लोगों को अपने साथ क्या लेके आप निकल रहे हैं या आप खुद ही अकेले अभी आप काम कर रहे हैं इस पर?
अभी कोविड-19 वाला मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को साथ लेके नहीं चला जा सकता है और बहुत ज़्यादा लोग साथ में लेके चलना इस टाइम पे उनकी और अपनी दोनों की सेहत के लिए ख़राब है। इसलिए बेहतर समझा यही जा रहा है कि हम कुछ लोग हैं, डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के घरों में जाके बैठ के उनकी समस्याएं जानें, उनके विचार जानें और वो क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से, अपने लोगों से, इस बारे में विचार चल रहा है। अभी तो समय है चुनाव को लेके, तो अभी तो फ़िलहाल घर घर जाके लोगों के विचार विमर्श किया जा रहा है, बैठक की जा रही है, उनकी समस्याएं जानी जा रही हैं और उनका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में हम नहीं हैं, सत्ता में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ दलितों, मुसलमानों का शोषण हो रहा है। पिछली बार कई दावे किए गए समाजवादी की तरफ से कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। गदिया की सड़कों पे, मित्तई की सड़कों में, बस्ती की सड़कों पे या ढकौली की सड़कों पे अगर आप निकल के देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि समाजवादी सरकार ने किस लेवल का विकास किया और कितना विकास है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी कि आप काफ़ी टाइम से आप दौरा कर रहे हैं, तो आपने किन किन क्षेत्रों में अब तक की दौरा किया है और वहाँ की कुछ समस्याएं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप अवगत कराएं कि आपने वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपने देखी और अगर आप चुनाव कल को जीतते हैं तो आप उन समस्याओं को कैसे ख़त्म करेंगे, जो समस्याएं हैं लोगों की। रेंदुआ पल्ली एक गांव है जहां से मेरा क्षेत्र शुरू होता है। रेंदुआ पल्ली से अगर समस्याएं जुड़ाई जाएं, समस्याएं जुड़ाने बैठेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। रेंदुआ पल्ली में लेखपाल से लेके और बाकी लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या रही कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। इसी तरह बस्ती में आने के बाद रोड की समस्या बनी हुई है। गदिया में समस्त तरह की समस्याएँ बनी हुई हैं। गदिया से जो मेन लिंक रोड दोनों हैं वो दोनों बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। किसी तरह का कोई विकास फ़िलहाल इन एरियाज़ में नहीं दिखा। लोगों की अपनी निजी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, उनको देखा जा रहा है, उनकी एक लिस्टिंग की जा रही है और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इंशाअल्लाह उन समस्याओं को हल किया जाएगा और बेहतर करके दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ुर रहमान साहब का। हम बात कर रहे थे फैज़ुर रहमान साहब से, जो बंकी प्रथम से चुनाव लड़ेंगे डीडीसी का, ज़िला पंचायत का, और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी कि क्या परेशानियां हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है उनकी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एक बार फिर से फैज़ुर रहमान साहब का। तो ये थे हमारे फैज़ुर रहमान साहब। अभी चुनाव बहुत दूर है, क्या चुनावी रणनीति बनेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अभी बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल मैं ज़मीर अकमल, कैमरामैन इमरान अहमद के साथ राजधानी का दरबार, बाराबंकी।